खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन पर एक बार फिर लगे जमीन कब्जाने के आरोप। लंढौरा के विभिन्न समाज के लोगों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि रुड़की के एक निजी होटल में लंढौरा से विभिन्न समाज के लोगों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और भाजपा के खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन पर क्षेत्र में जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल 2 दिन पहले भी धोबी समाज के लोगों ने प्रणव चैंपियन पर धोबी घाट की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, जिसका पूर्व विधायक चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर खंडन किया था। वहीं आज एक बार फिर विभिन्न समाज के तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रणव चैंपियन पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक द्वारा उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। मामला यह है जी कि परसों कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हमारे धोबी घाट पे आकर कब्जे का प्रयास किया। अपने मतलब डंगर बंधवाए जी वहाँ पे। हमने जब भी कप्तान साहब से और पुलिस प्रशासन से मतलब इस बात को कहा, मंगलोर सीओ मंगलोर कोतवाल अमरचंद शर्मा, उन्होंने मान मौके पर पुलिस भेजी और इसके कब्जे को हाथों हाथ हटा दिया। और फिर जब इसने देखा कि मतलब मेरे साथ मतलब भाई बहुत बड़ा जोर पड़ा, मैं विधायक को दबाऊंगे, ये धोबी समाज के साले कीड़े मकोड़े कुछ है भी तो नहीं, जिन्होंने कहते हैं अनपढ़ गंवार, इस तरह की बातें करे उन्होंने। जबकि वहाँ सर्व समाज के लोग थे। जब इन्होंने कहा जब हमारी प्रेस वार्ता थी उसके लिए क्या आएंगे 542, उनके दादा के नाम 542 का वो था, 542 गाँव के होते हैं। इनकी रास्ते खत्म हो चुके हैं। 1952 में जब सरकार ने कहता है कि जमींदारा खत्म हो चुका है तो इनका कोई अधिकार नहीं रहता। अगर हाल में इनका नाम हो ना उसमें, तो हम आपसे बताते हैं कि इनका हाल के काम है तो जो आपकी मर्जी हो। मैं चैलेंज करता हूँ चैंपियन साहब को, अगर इनका खसरा नंबर 400 के अंदर जो 33 बीघे का बहान है, अगर इनका कहीं नाम हो, क्योंकि 834/2 था मतलब पहले इसका खसरा नंबर 400 का, आज मौजूदा खसरा नंबर 400 है। नसीम भाई एक बात तो देखो ये कोर्ट से हम जीतते जी। जब हमने अपना मकान पे मतलब निर्माण करा था, हम कोर्ट से मतलब इसको जीतते हुए। और दूसरी बात ये डीएम साहब का आदेश है। अच्छा जी, मेरे पास अभी मैं दिखा था डीएम साहब का, मैंने वायरल भी कर रहा है। डीएम साहब ने पट्टा नियमित करने का आदेश कर रहा है। नहीं, उसके पट्टे हैं जो मतलब दर्ज हुए थे नहीं। हाँ, उसके हम मालिक हैं, जो मतलब वहाँ पे जो खसरा नंबर 400 हमारे मकान बने हुए हैं उसके हम मालिक हैं। नगर पंचायत में दर्ज है और केस भी जीत चुके हैं हम उसका। आज मैं बता दूँ, ये पंडित जी हमारे, इनकी ज़मीन पे भी कब्जा कर रखा। माशाअल्लाह चैंपियन साहब कहते हैं कि भाई मैं सर्व समाज का ध्यान रखता हूँ। चैंपियन साहब इतना बढ़िया सर्व समाज का ध्यान रखा है। धोबी समाज की भी ज़मीन पे कब्जा करा है, पंडित जी की भी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, जोचे समाज की भी ज़मीन पे करा है कब्जा, गोस्वामी साहब है उनकी भी ज़मीन पे। और कल क्या कह रहा था अपनी प्रेस वार्ता में कि अनपढ़ जाहिल गंवार, ये सर्व समाज को अनपढ़ और जाहिल गंवार कह रहे हैं। बताओ, ये पढ़े लिखे हैं। मैं धामी जी से कहूँगा कि इनका मतलब इलाज करें। और जो अभी इन्होंने नगर पंचायत के अभिलोक में 2 अपनी संपत्ति दर्ज करवाई, जो गोहर का नंबर था, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उसके हम मुख्यमंत्री से इस चीज़ की मांग करते हैं। और ये भी मांग करते हैं कि मतलब जो जैसे हमें और भी, हम बहुत गरीब समाज से आते हैं, हमारे दोनों भाई बिल्कुल उसमें जीत भी चुके हैं। और जो कुछ मतलब एक डीएम साहब का आदेश भी आया हुआ है इसमें दर्ज करने का। इसने ये कहा जब मतलब हमारा डीएम साहब का आदेश आया तो इसने कहा ईओ साहब को फ़ोन करके कि मिस्टर ये कैसे दर्ज कर देंगे, ये हमारी ज़मीन है, आप इसको रुक गया, वहीं का वहीं रुका पड़ा है वो। इसने मतलब दर्ज इन्होंने दिया। अगला स्टाफ ये होगा कि इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक हमारे बड़ों ने इसके खिलाफ मुकदमा लड़ा जी, इसके खिलाफ हमारे बड़ों ने मुकदमा लड़ा। इनके दादा परदादा, हमारे दादा परदादा मुकदमा जीतते हुए। हम उनकी हमारी जो फाइल बनी हुई है पूरी की पूरी हमारे पास है जी। हम इससे डरने वाले नहीं है। हम भी करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। हम बिल्कुल इतना मानने के नहीं, इतना इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मेरा नाम जुल्फ़कार अली है, मैं जोजिया बिरादरी से हूँ। आज जी मैं लंढौरा का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में जो है ये सभी लंढौरा के वासी हैं। ये जो आज पोस्ट प्रेस की है क्योंकि बार बार लगातार छठी घटना है। पहले मेरी ज़मीन पे की, पंडित जी की ज़मीन पे, पशु चिकित्सालय की सरकारी ज़मीन है उस पर की, गुसाई बिरादरी की भी, SC बिरादरी भी लगातार जो है ना ज़मीन का दबाव डाल रहा है। उनके पास में जो भूमाफिया है वो रात को गाड़ी लेकर चलते हैं। गाड़ी का नंबर है HR0132, उसमें वो घूमते हैं। हम जो आज ये पोस्ट प्रेस की है इसलिए की है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन तक हम ये मैसेज भेजें कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। कब्जाने का जो प्रयास करें, चैंपियन साहब जो है ना अपने गुंडों को लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो है ना फिर उन्हें लोग भगा देते हैं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, वो तुरंत आ जाती है। कब्जा
हमारा इन लोगों का ही कब्जा है, लोगों का इन सब का अपना अपनी ज़मीन पर कब्जा है। देखो जितने हम लोग हैं इनके पास में वर्तमान में फ़िलहाल वर्तमान में मेरे नाम में भी मेरे नाम से खसरा खतौनी की नकद निकलती है। सन 62 से पहले किसी जब उससे पहले उनके पास होंगे, वर्तमान के कोई कागज़ नहीं है। क्या वर्तमान के कागज आपके पास है जमीन के? जी है, वर्तमान के कागज़। मामला ये है कि क्या कहते हैं, ये प्रणव सिंह है कुछ ज़्यादा बदमाश हो रहा है, कुछ ज़्यादा बदमाश हो रहा है। इस आदमी ने अभी कुछ टाइम पहले मुझे बुलाया था। मुझे बुलाने के बाद इसने बोला कि मेरे खेत में तुम्हारी 15-20 से ज़मीन है, मतलब उनकी मेरे खेत में 15-20 से ज़मीन है। मैंने कहा साहब अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी 15-20 से तो मैं 16-20 से छोड़ कर बाहर लूँगा, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। तो अगले दिन इन्होंने फिर बुलाया मुझे। अगले दिन बुलाने के बाद इसके साथ में 2 लड़के बैठे थे, वही लंडोरे के हैं, आबिद के लड़के हैं हमें, एक का नाम नफीस है, एक का नाम फारूक है, इसका नौकर रमजान भी था वहाँ पे। तो इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा, मैंने कहा बताओ जी। उन्होंने कहा कि बात होने लगी, वो कहने लगा अरे निमटा मामले को, साइन कर और इधर उधर निमटा, उधर ले ले इधर ले ले, इधर करने लगे मुझे साथ। मैंने कहा भाई जब तुम्हारे ज़मीन है तुम्हारे नाम होगी ना तो मेरे साइन का क्या रोल आ रहा है? मेरे साइन का तो रोल ही कुछ नहीं, जब तुम्हारी है तो हट ले लो भाई, मुकदमा करो मेरे पे। तो भाई मैं आके आ गया वापस घर पे। फिर नेक्स्ट डे चैम्पियन साहब का मेरे पे फ़ोन आता है। उन्होंने कहा मुझे कि क्या कहते हैं भाई शाम को 8 बजे मिल। मैंने कहा जी मेरे पे तुमसे बात नहीं हो पा रही, मेरे बड़े छोटे भी हैं, मैं लोग आएंगे आपसे बैठ कर बात कर लेंगे। फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे, इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं रात को 8 बजे मैं महल आऊँगा, आप महल में आना। मैंने कहा कैसे आ सकता हूँ, अब मुझे बड़े छोटों को बुलाना पड़ेगा, बाहर से बुलाना पड़ेगा, आपने 6 बजे 5 बजे ज़मीन के मामले में। मामला ज़मीन का है, मैंने बताया तो वे आए मेरे पास। तो मैं वहाँ महल में ना जाके मैंने कहा जी आपका फ़ोन नहीं आएगा। उन्होंने कहा आपके रिश्तेदारों पे इतना टाइम नहीं है, मुझे पूरा प्रदेश देखना पड़ता है, मेरे पे टाइम है इतना। मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना, कल हम खुद आपके पास आएंगे। क्या आगे नहीं है, चेक करा लो, आप पटवारी को भेज के मेरी मफ्ती करा लो, जितनी मेरे नाम है उसमें भी 1.25 बीघे कम है। ज़मीन पे कब्जा उनका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, बराबर यही पड़ी है। अजी ज़मीन हमारी हम कई साल से बैठते आ रहे, 20 साल से जी। अब हमने उसमें चेरी पर के गुंडा आए जी, उस पंडा के गोपाल के लौंडे, उन्होंने बीच में तो बुन्ना सीखी थी हमारे में, जो भाई मारी जी जी नहीं भाई नहीं, वो बुन्ना सीखोती यहाँ तक मारी, ज़बरदस्ती कर रहे हैं जी। अजी हमने वो भी कुछ नहीं करा जी, अभी कल परसों रात ही करा जी। किसके तरह जाओ, आज पुलिस के तरह गए, वो भी हमें कह रहे जी, वो हमारी डांट रहे हो में, किसके तरह जाओ जी हम बताओ।